हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप ऐसा कर रहे हैं। तो बोले कि तुम तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, तुम तो हमें चाहिए ही नहीं थे, हमें तो लड़का चाहिए था, ये था। तो मैंने कहा पापा ऐसा मत बोलो, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती। बोली तुम रहने दो, हमें तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, तुम मर जाओ, आज मर जाओ तो हमारे लिए बेहतर होगा। सोचिए 45-50 साल का आदमी, 20-21 साल की लड़की, मतलब हम 19-20 साल के हैं और हमारे ही बराबर की वो लड़की है। आज हमें कहने में भी शर्म आती कि वो हमारा पिता है। किस मुंह से आज सबको हम बताते फिर रहे वो हमारा पिता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं जब जिले के कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी इस प्रकार अपनी पत्नी, अपनी बेटी को घर से भगा देंगे और बिना तलाक के अपनी बेटी की उम्र की लड़की शादी कर लेंगे, तो क्या इनसे भविष्य में आशा की नहीं हुई? तो मारपीट करके घर से निकाल दिया। दूसरी शादी कर ली। किन्होंने? आपके पति राजकुमार शर्मा ने दूसरी शादी कर ली? दूसरी पत्नी के साथ रह रहे क्या जी? प्रियंका नाम की लड़की का, गुड़िया नाम देवपुर की है। जो पिता करता है बेटी के लिए वो तो कभी उन्होंने नहीं किया। हमेशा बोलते थे तुम हो गई, तुम पनौती हो गई, तुम्हारी जगह आज लड़का होता तो हमारा काम संभालता, हमारा सब कुछ भला होता। बिजावर विधानसभा से विधायक की प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने वाले राजकुमार शर्मा की पत्नी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी शर्मा। कितने साल से इनने आपको छोड़ दिया है? हमको कुछ लगभग 3-4 साल से। इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं उस कांग्रेस नेता पर, राजकुमार शर्मा पर, और खासकर उन नेताओं पर जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। बुरी तरह से गाली देते रहा, मारता पीटता रहा, कहते हैं यहाँ से जाओ नहीं तो जान से मार डालेंगे, फलाने खाना। हमको दूसरी शादी करना, बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए थी। तुम्हारी तो मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कर रहे पापा तुम्हारे अभी? क्या करते हैं? वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस की तरफ से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहाँ मांग कर रहे हैं विधायक की टिकट? बिजावर से। इनकी पत्नी और इनकी बेटी राजकुमार शर्मा की बेटी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली है और अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। मैंने बहुत कष्टों से, हमारी नानी नाना ने हमें पैदा किया और हम अपनी नानी नाना के यहाँ पे पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जब हमारा जन्म हुआ तो हमेशा तो कभी हमसे ढंग से बात नहीं की, छोटी छोटी बात पे मार दिया। और कभी राजकुमार शर्मा कांग्रेस के नेता है और वर्तमान में बिजावर विधानसभा से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। बिना हमारी मम्मी से तलाक वगैरह कुछ भी लिए 25 नवंबर 2022 को प्रियंका उर्फ गुड़िया नाम की लड़की से इन्होंने शादी कर ली। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाडली बहना का एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1500 रुपए लाडली बहना को देंगे। लेकिन उनके ही नेता देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर महिलाओं को, यहाँ पर बेटियों को प्रताड़ित किए हुए अत्याचार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ लखन राजपूत, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। इस समय हम लेकर आए हैं बहुत ही बड़ी खबर। बिजावर विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं राजकुमार शर्मा पर उनकी पत्नी, उनकी बेटी के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया है कि राजकुमार शर्मा के द्वारा उनको घर से निकाल दिया है, कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है, कोई भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की जा रही है और भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। तो हम सीधी बात करेंगे, इस समय बिजावर विधानसभा से विधायक की प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने वाले राजकुमार शर्मा की पत्नी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रजनी शर्मा। कहाँ से हैं आप? कहाँ रह रही हैं अभी? लोकुश नगर में। लोकुश नगर में मायका है आपका? क्या मामला है? राजकुमार शर्मा आपके पति हैं? हाँ। ये कांग्रेस के नेता है जो? हाँ। कहाँ रहते हैं जी अभी? जे गुलगंज में, कहीं दिल्ली में रहता। और जी कितने साल से इनने आपको छोड़ दिया है? हमको कुछ लगभग 3-4 साल से। 3-4 साल। जी आपकी बेटी है जी। क्या नाम है बच्ची का? जय शर्मा। इनको भी साथ में निकाल दिया घर से? मारकर। कैसे परेशान करते थे जी? बुरी तरह से गाली देते रहा, मारता पीटता रहा, कहते हैं यहाँ से जाओ नहीं तो जान से मार डालेंगे, फलाने खाना। हमको दूसरी शादी करना, बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए थी। तुम्हारी तो मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि क्यों? बोला अपने पिताजी से बोलो कि मकान बनवा दे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं बनवा, अपना मकान भेज दो, तो मुझे पैसे चाहिए। बोला था कि अपनी नहीं, मैंने किसी भी मकान तुम्हारे पैसे की कमी है। तो कह रहा था मुझे अपने भाई बहनों के लिए एक बिजनेस खुलवाना है। फिर मैंने कहा नहीं, वो चाहे तुम जाओ यहाँ से, तो तुम तुमको जान से मार डालेंगे। तो फिर 2025 नवंबर को शादी की थी मैं प्रियंका। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर्विस करते रहे। तो पैसे की मांग कर रहे हैं जी? हाँ, पैसे की मांग पूरी नहीं हुई तो मारपीट करके घर से निकाल दिया। दूसरी शादी कर ली। किन्होंने? आपके पति राजकुमार शर्मा ने दूसरी शादी कर ली? तो दूसरी पत्नी के साथ रह रहे क्या जी? हाँ, प्रियंका नाम की लड़की के साथ, गुड़िया नाम देवपुर की है। जब आपको घर से निकाला तब शादी कर ली कि बाद में कर ली? बाद में की।
आपने अभी तक कहीं कोई आज कहाँ आई हैं आप? आज लोग कुछ न वो छतरपुर में आए हैं। कहाँ पर आई हैं? कार्यालय में। किसके पास? एसपी साहब के पास शिकायत करने आई हैं? हाँ। एसपी साहब से मिली हैं आप? हाँ। क्या बताया एसपी साहब ने, क्या कहा आपसे? कोई आश्वासन मिला है आपको कार्रवाई करने? हो जाएगा। तो देखा, अब हम बच्ची से भी बात करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? जया शर्मा। बताइए, आपके पापा, आपकी मम्मी कह रही हैं कि उनने मारपीट करके आप लोगों को घर से निकाल दिया, पैसे की मांग के भी आरोप लगा रहे आपके पापा के ऊपर, दूसरी शादी भी कर ली है, क्या क्या कहना चाहोगे? हमारे पापा और मम्मी की शादी 2002 में हुई थी, तो उसके बाद से वो हमेशा से मारते पीटते रहे। फिर उसके बाद हम हुए तो वो हमारी मम्मी को, हम भी अपने नानी नाना के यहाँ हुए थे, वो हमें पैदा नहीं करना चाहते थे। हमारी मम्मी से कह रहे थे कि दवाई खा लो, हमें ऐसी लड़की को नहीं चाहिए। पर मम्मी ने बहुत कष्टों से, हमारी नानी नाना ने हमें पैदा किया और हम अपनी नानी नाना के यहाँ पे पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जब हमारा जन्म हुआ तो हमेशा से कभी हमसे ढंग से बात नहीं की, छोटी छोटी बात पे मार दिया। और कभी मतलब पिता करता है बेटी के लिए, वो तो कभी उन्होंने नहीं किया। हमेशा बोलते थे तुम हो गई, तुम पनौती हो गई, तुम्हारी जगह आज लड़का होता तो हमारा काम संभालता, हमारा सब कुछ भला होता। फिर अभी बिना हमारी मम्मी से तलाक वगैरह कुछ भी लिए 25 नवंबर 2022 को प्रियंका उर्फ गुड़िया नाम की लड़की से इन्होंने शादी कर ली है। और जिस लड़की से इन्होंने शादी की है वो हमारी ही उम्र की है। मतलब आप खुद सोचिए, 45-50 साल का आदमी, 20-21 साल की लड़की, मतलब हम 19-20 साल के हैं और हमारे ही बराबर की वो लड़की है। आज हमें कहने में भी शर्म आती कि वो हमारा पिता, हम किस मुंह से आज सबको हम बताते फिर रहे वो हमारा पिता है। तो हम जानते हैं कि हम पे क्या बीत रही है। आज अगर हमारी नानी नाना नहीं होते तो हम तो मर ही जाते। नानी नाना है तो वो हमें रखे हैं, हमारा भरण पोषण मतलब खाना पीना का थोड़ा बहुत देखते हैं। और बाकी मैं खुद भी कोचिंग पढ़ाती हूँ और अपना घर चलाती हूँ, क्योंकि नानी नाना भी हमारे वृद्ध रहे, उन्हें पेंशन बस मिलती है, उतने में गुजारा नहीं हो पाता हम 4 लोगों का, नानी नाना मैं मम्मी। तो इस वजह से मुझे खुद भी पढ़ाना पड़ता है। मैंने 2022 में मेरी 12th हुई थी, तो जनवरी के महीने की बात है, फरवरी में मेरे पेपर थे, तो जनवरी के महीने की आखिरी मतलब दिन की बात है, 28 तारीख की बात है, मुझे ध्यान है। मतलब मैंने सुना था कि इनकी शादी हो रही, मेरे पापा दूसरी शादी कर रहे, तो मतलब जगह जगह से खबर सुनने को मिल रही थी, हम सबको सुनने को खबर मिली। तो मैंने पापा को फोन लगाया, मैंने कहा पापा ये सब लोग देखो कैसे मतलब गंदी बातें कर रहे हैं कि तुम्हारे पापा शादी कर रहे, मुझे विश्वास नहीं है, आप बताओ आप नहीं कर रहे ना शादी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे तो किसी पे विश्वास नहीं, बस एक बार आप बोल दो, मैं किसी की बात पे विश्वास नहीं करूंगे। तो बोले कि नहीं सही बोल रहे हैं सब लोग, हम तो कर रहे हैं शादी। मैंने कहा पापा आप क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं, मतलब हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप ऐसा कर रहे हैं। तो बोले कि तुम तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, तुम तो हमें चाहिए ही नहीं थे, हमें तो लड़का चाहिए था। तो मैंने कहा पापा ऐसा मत बोलो, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती। बोली तुम रहने दो, हमें तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, तुम तो मर जाओ, आज मर जाओ तो हमारे लिए बेहतर होगा। फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि पापा मेरे 12th के पेपर थे फरवरी में, तो मैं अपने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पे आई हूँ, मैंने 12th में फर्स्ट आई हूँ मैं। तो मैंने पापा से मतलब कहा कि पापा मुझे पेपर भी नहीं देने, मेरे पेपर हुए नहीं थे, जो लड़की फर्स्ट आ रही है वो तक बोल रही है कि मतलब उसे पेपर नहीं देने हैं, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहती। मैंने मेरे कहा था पापा मुझे पेपर नहीं देने, मैं आपके पास आ जाऊँ, मैं वहीं दिल्ली आ जाऊँगी, आप जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे। तो वो बोलते कि नहीं तुम यहाँ नहीं आना, उन्होंने मना कर दिया, फोन रख दिया। फिर बोले कि हमें नहीं करनी शादी, तुम मत आना यहाँ पे, बस उन्होंने ऐसे बहुत गंदी गाली देके फिर फोन रख दिया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर नवंबर में उसी महीने में दूसरी शादी कर ली। अगस्त के महीने में हमारे दादाजी इलेक्शन लड़ रहे थे सरपंच का, तो पापा मतलब इनने तो हमें बुलाया नहीं था, लेकिन हमें खबर तो पता लगी कि हमारे दादाजी इलेक्शन लड़ रहे, तो हम चले गए कि मतलब हम मम्मी दोनों मतलब अपने आप से चले गए कि हमारे दादाजी इलेक्शन लड़ रहे। तो हम गाँव चले गए गुलगंज, जहाँ पे ये भी रहते हैं, तो गुलगंज हम चले गए, वहाँ पे 10-15 दिन अगस्त के महीने में हम उनके साथ रहे। 1 अगस्त को शायद चुनाव था, तो हम उनके साथ रहे अगस्त, तो हम उनके साथ मतलब 10-15 दिन रहे। और फिर 1 आध महीना छोड़ के नवंबर के महीने में 2022 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो किस हिसाब से दूसरी शादी कर रहे हैं, उनकी चाह ये है कि उन्हें लड़का चाहिए, लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो साफ बोलते हैं। खाना खर्चा की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। अभी बात होती है पापा से? नहीं अभी बात नहीं होती। जब से उन्होंने क्या कर रहे हैं पापा तुम्हारे, अभी क्या करते हैं? वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस की तरफ से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कहाँ मांग कर रहे हैं विधायक की टिकट? हाँ बिजावर से। तो ये देख सकते हैं राजकुमार शर्मा कांग्रेस के नेता हैं और वर्तमान में बिजावर विधानसभा से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। दीवालों में उनके लेखन है, प्रचार प्रसार हो रहा है और वो अपनी
जो वैध पत्नी कही जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में जिससे आप सात भाव लेते हैं वही आपकी वैध पत्नी होती है, और तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कानूनी रूप से आपको सक्षम न्यायालय के द्वारा तलाक की डिग्री नहीं मिल जाती। इनका तलाक नहीं हुआ है और बिना तलाक के इन्होंने अपनी पत्नी, अपनी बेटी का परित्याग कर दिया है। और जैसा कि इनकी पत्नी और इनकी बेटी राजकुमार शर्मा की बेटी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली है और अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। पैसों की मांग के भी आरोप लगे हैं। अगर इनकी पिता नहीं होते, इस बच्ची के नाना नानी नहीं होते, तो आज इनकी क्या दशा होती। आज यहाँ पर छतरपुर जिले के जो एसपी हैं अमित सांघी जी के पास आए, इन्होंने अपनी शिकायत की, अपनी पीड़ा बताई और न्याय की गुहार लगाई है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं उस कांग्रेस नेता पर, राजकुमार शर्मा पर, और खासकर उन नेताओं पर जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। वर्तमान में जब भाजपा सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना निकाली गई, 1000 रुपए की राशि खातों में डाली गई, तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाडली बहना का एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 1500 रुपए लाडली बहना को देंगे। लेकिन उनके ही नेता देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर महिलाओं को, यहाँ पर बेटियों को प्रताड़ित किए हुए अत्याचार कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं जब जिले के कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी इस प्रकार अपनी पत्नी, अपनी बेटी को झूठे आरोप लगाकर पैसों की मांग पूरी न होने के कारण घर से भगा देंगे और बिना तलाक के अपनी बेटी की उम्र की लड़की शादी कर लेंगे, तो क्या इनसे भविष्य में आशा की जा सकती है। अब देख सकते हैं कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी इनको और इस बेटी को न्याय दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते हैं, और कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा के ऊपर क्या वैधानिक कार्रवाई करते हैं। जो भी इस मामले से जुड़ी अपडेट होगी हम तेज इंडिया न्यूज पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन संजू श्रीवास।